कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। बस धैर्य तू बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पर कुछ बच्चे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बच्चे दो आवेश हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो एक आवेश देखो यहां बना लो, 5 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ये पहला आवेश है। दूसरा आवेश बच्चे यहां से जो है 1 मीटर की दूरी पर है, यह है आपका 10 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो कहेंगे सर 1 मीटर दिया गया है। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है आपको दिया है 1 मीटर। बच्चे 1 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कर दें तो 100 सेंटीमीटर होगा ना, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। तो अब देखो बात को समझो। अब बच्चे कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो जब दो आवेश पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उनके बीच में कहीं शून्य होती है ना। आपको पीछे बताया गया है बच्चे। तो ये मान लिया हमने बिंदु P है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E नेट यहाँ पे शून्य है, ऐसा हमने मान लिया। तो अगर इस आवेश से दूरी की बात करें, मान लेते अगर x है ये, तो ये वाली कितनी होगी? 100 माइनस x होगी। बिल्कुल सिमिलर सवाल हमने इसके पहले किया है ना, बल में, कूलाम बल वाले सूत्र में सवाल में। भाई ये x है तो ये वाला क्या 100 माइनस x हो जाएगा। अब अगर हम बिंदु P पर नेट तीव्रता पूछें तो ये तीव्रता इसके कारण होगी। इसको 0.1 मान लेते हैं, इसको 0.2 मान लेते हैं। तो देखो बच्चे, इस पहले वाले पॉइंट के कारण, यानी पहले वाले आवेश के कारण तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की तरफ होती है, तो इधर होगी। ये E1 हो गया और ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो इसके कारण तीव्रता यहां पर इससे दूर की तरफ होगी इधर, तो ये E2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है ना। पहले आवेश कारण इससे दूर इधर की तरफ, दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर इधर की तरफ। ठीक है, अब ये E1 E2 की डायरेक्शन हमने दिखा दिया। अब सवाल में कहा गया कि इस बिंदु P पर नेट तीव्रता शून्य है, इसका मतलब E1 और E2 बराबर है। जितना उधर तीव्रता है उतना इधर तीव्रता है। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2, नेट तीव्रता बराबर है बच्चे, नेट तीव्रता 0 इसका मतलब है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी? तो भाई फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का KQ, यानी कि KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। के दोनों में कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है ना। अब भाई देखो Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ? तो कहोगे सर 5 गुणे 10 की पावर -19 अपॉन R1 क्या है? x, तो x का स्क्वायर बराबर Q2 की वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन 100 माइनस x है R2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है जी? 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 पूरा गया 1/x, इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख दो भैया,
और इसको देखो 2/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखोगे इसको, √2/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। देखो 1/x बराबर √2/100 माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x√2 बराबर 100 माइनस एक्स। भाई माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो x√2 प्लस एक्स बराबर 100, यानी कि x कॉमन लेंगे तो आएगा यार √2 + 1 बराबर 100, यानी x बराबर निकालेंगे भाई तो 100/√2 + 1, तो 100/√2 की वैल्यू क्या है भाई 1.41 + 1, तो आ जाएगा बच्चे 100/2.41। इसको आप डिवाइड करो, 2 को 100 से बच्चे डिवाइड करो, 100 को 2 से, तो आएगा 41.4 सेंटीमीटर। देखो एग्जैक्ट आंसर यही एक बार और आया था बल में, है ना, याद है जब हमने बल निकाला था किस बिंदु पर नेट बल शून्य होगा, बिल्कुल सिमिलर सवाल इसी में, तो उसका भी आंसर ये आया था 41.4 सेंटीमीटर। तो वैद्युत क्षेत्र पूछा या वैद्युत बल, दोनों का आंसर देखो सेम आ रहा है, क्योंकि वहां भी कांस्टेंट कट जाता है, यहाँ भी कांस्टेंट कट जाता है। बात समझ रहे हो, वहां भी 1/r² होता है, यहाँ भी 1/r² होता है, इसलिए, और वहां क्यू आवेश बीच में रखे थे तो भी कट गया था। बात समझ रहे हो ना, तो सेम आंसर वहां भी आया था। कितना आया था 41.4 सेंटीमीटर, यानी कि इस पहले वाले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा और उधर से 100 माइनस 41.4 पे रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, मतलब छोटे वाले आवेश के पास रखना पड़ेगा, है ना भाई। 100 को 41 है इतना, इसका मतलब क्या है छोटे वाले आवेश की तरफ रखा गया है, छोटे वाले आवेश की तरफ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है ये, ध्यान देंगे आप, 2 बिंदु आवेश क्रमशः +1 माइक्रोकूलम तथा माइनस में 0.25 माइक्रोकूलम वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बच्चों देखो एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है। अभी हमने पिछला सवाल क्या किया, दोनों पॉजिटिव थे। बात समझ रहे हो, दोनों ही पॉजिटिव थे। अब क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो भाई देखो एक है +1 माइक्रोकूलम, यानी 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा क्या है, तो कहोगे दूसरा है सर माइनस में 0.25, माइनस में 0.25 माइक्रोकूलम। भाई देखो अब हमें ये बताओ, इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य किधर हो सकती है। आपको बताया गया भाई प्लस माइनस जब होता है छोटे वाले की तरफ नेट तीव्रता 0 होती है ना, पता है ना, बहुत सही भाई, समझ में आ गया बात। देखो इसमें बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी प्लस माइनस का आवेश आ जाए छोटे वाले की तरफ, वो बाहर होता है ना, ठीक है भैया। इसके कारण अगर बिंदु हम यहाँ मान ले P, जहां नेट तीव्रता मान लेते हैं 0 है, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है, तो भाई इसके कारण देखो अब ये जो पॉजिटिव वाला आवेश है इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना। तो इस पॉजिटिव वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की तरफ होती है, तो ये वाला E1 इधर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और नेगेटिव वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ होती है, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। अब देखो E1 E2 विपरीत दिशा में यहाँ पे है, E1 E2 क्या है विपरीत दिशा में, यहाँ नेट तीव्रता 0 हो सकती है। बात समझ रहे हो, आओ अब भाई ये दूरी हम कितना मान लेते हैं, ये दिया है ना, इसको दिया है 0 पॉइंट कितना दिया है 0.40
40 मीटर। भाई इसको मान लेते हैं x सही है, क्या मान लेते हैं x सही है। तो ये बताओ बिंदु P पर नेट तीव्रता बराबर है E1 बराबर E2 है, नेट 0 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू क्या है K Q1 बाई R1 स्क्वायर बराबर K Q2 बाई R2 स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया। Q1 कितना है 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम रहने दो या फिर चेंज कर लो, बात वही कैंसिल वैसे भी हो जाएगा। 10 की पावर -6 कूलाम बटे दूरी क्या है R1 के लिए। भाई ये x ये प्लस ये दूरी पूरी होगी, इस आवेश के लिए वो दूरी पूरी जोड़ेंगे ना, 0.4 प्लस x, तो 0.4 प्लस x इसका पूरे का स्क्वायर बराबर उधर -0.25 अपॉन x का स्क्वायर। देखो माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ, इंटू 10 की पावर -6, माइनस डायरेक्शन के लिए लगाए थे ना, परिमाण केवल लेते हैं। ये भाई देखो 10 की पावर 6, 10 की पावर -6 कट गया वैसे भी। अब देखो क्या बचा, इसको लिख सकते हो आप 1/0.4 प्लस x, 0.4 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हो 0.5 अपॉन x पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, आ गया 1/0.4 प्लस x बराबर 0.4 0.5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर क्या आएगा 0.4 इंटू 0.5, 5 चौके 20, 0.2 और प्लस 0.5x, 0.5x। भाई इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 0.5x हो जाएगा बराबर 0.2। भाई देखो x में से 0.5x घटाएंगे 0.5x आएगा बराबर 0.2। x बराबर निकालेंगे कितना होगा, तो कहेंगे 0.2 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो आ गया 2/5, 2/5 डिवाइड करो भाई 0.5 चौके 20, 0.4 मीटर। बात समझ रहे हो, 0.4 मीटर। इसका मतलब जितना दूरी पे ये पहले वाले आवेश से दूसरा वाला आवेश है उतना ही दूरी आगे और जाओ। बात समझ रहे हो, अगर ये 0.4 है तो 0.4 और लो आगे, वहां पर नेट तीव्रता क्या होगी 0। बोलो बात समझ में आई जी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बेहतरीन, ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ी सी है, आराम से आप कर सकते हो, तो बढ़िया सवाल है, नोट करोगे आप। देखो ये प्रश्न बोर्ड में आ रहे हैं, बात समझ रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो उनमें सवाल मिल जाएंगे सारे, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं और आसान होते हैं, 2 नंबर में आते हैं, आराम से कर सकते हो आप बहुत आराम से। बात समझ रहे हो, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति के वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। बच्चे 1000 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। विपरीत प्रकृति का मतलब ये हुआ, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए तथा दिशा भी बताइए। बच्चे देखो करना क्या है, 2 आवेश 2 मीटर की दूरी पर हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ बच्चे। देखो एक आवेश ये है, देखो 1000 माइक्रोकुलाम ये एक आवेश है, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं, हमको जगह भी चाहिए ना अभी। देखो यार, देखो ये 1000 माइक्रोकुलाम का ये एक आवेश है, दूसरा आवेश भी बच्चे कितने का है 1000 माइक्रोकुलाम का है। बस अगर एक पॉजिटिव मानते हो तो एक को क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव। विपरीत प्रकृति बोला गया सवाल में, इनको मिला दो,
ये है ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चे? देखो इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखा है कितना, तो कहोगे 2 मीटर है, यानी ये दूरी 2 मीटर रखा है। बात समझ रहे हो? अब देखो कह रहा है पहला पॉइंट, देखो पहला पार्ट कह रहा है कि इन दोनों के मध्य बिंदु पर नेट तीव्रता। अच्छा अगर मध्य बिंदु को बात करें तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगी, ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगी। बात समझ रहे हो? क्लियर हुआ भाई? इसको हमने आवेश पहला मान लिया, इसको आवेश हमने दूसरा मान लिया। अब ध्यान से समझो आप बात को, अगर पहला दूसरा आवेश आपने माना है तो होगा क्या यहाँ पे, इसके मध्य बिंदु पर बिंदु P मान लो ये है मध्य बिंदु, है ना, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के कारण ये प्लस आवेश है, इससे दूर की तरफ होगी इधर, तो ये E1 हो जाएगा। दूसरी बात समझ गई? E2 दूसरे वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ होगी, तो E2 भी इधर होगी। देखो E1 E2 की डायरेक्शन सेम है ना, E1 और E2 दोनों की दिशा सेम है, तो नेट तीव्रता जुड़ जाएगी। भैया E नेट क्या होगा? E नेट तो कहोगे E1 प्लस E2, है ना, दोनों एक ही दिशा में है, जुड़ जाएगी। तो क्या आएगा? तो कहोगे E1 की वैल्यू क्या है, तो कहो K, अच्छा दोनों आवेश तो समान ही है ना 1000, तो Q1 Q2 का है लिखे, और दूरी भी सेम है 1 मीटर है, तो KQ बाई R स्क्वायर प्लस KQ बाई R स्क्वायर। भाई सेम दूरी है, ध्यान तो देना है इसको आप, आवेश अलग अलग थोड़ी है, आवेश की वैल्यू सेम है 1000 माइक्रो कूलम, दूरी भी 1 मीटर है, तो Q1 Q2 का है लिखा जाए, है ना। अब दोनों जोड़ दो, 2 बार हो जाएगा बस केवल, 2 टाइम्स KQ अपॉन R स्क्वायर। भाई 2 इंटू K की वैल्यू कितनी है, 9 गुणे 10 की पावर 9 वायु में रखा है, Q की वैल्यू 1000 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम है ना, अपॉन दूरी 1 का स्क्वायर 1 होगा तो। इसको सॉल्व कर लो आप, 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर, बच्चे देखो 10 की पावर ये 9 ये वाला और ये 3 ये वाला प्लस का, 1000 में 10 की पावर 3 प्लस में, और माइनस में 6 ये वाला, गट्टा सॉल्व कर लो सब, कितना आ गया 18 गुणे 10 की पावर 9 3 12, 12 में 6 गया 6, इतना क्या आएगा न्यूटन पर कूलम, इतना न्यूटन पर कूलम। इसको अगर मानक रूप में लिखोगे तो आएगा 1.8 दशमलव 1 अंक इधर ला लो, और 1.8 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र है। बच्चे अगर डायरेक्शन पूछे नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसने कहा दिशा भी बताइए, दिशा भी बताइए, बोलो दिशा किधर है, टाइगर के पास है, गजब यार, हो गया तुम्हारे पास होगी। तो भाई दिशा क्या होगी बोलोगे, ऋण आवेश की तरफ ना, माइनस वाले आवेश की तरफ, तो लिखेंगे ऋण आवेश की तरफ, ऋण आवेश की ओर, ठीक है। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर, बोलो क्लियर है जी। तो आ गया 1.8 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम ऋण आवेश की ओर दिशा हो गई। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। उसने कहा मध्य बिंदु पे निकाल दिया हमने, उसके बाद कहा उसने तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिक्रम कीजिए। अब दोनों आवेश से 4 मीटर दूर जाओ और वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है बच्चे। बिल्कुल सिमिलर केस है, समझ रहे हो ना विनोद। देखो करना कैसे, अब इतना नोट कर लिए आप, बोलो नोट कर लो फिर आगे बताएं इसको हम। बोलो बालक नोट हो गया। आओ देखो भाई, अब ये E1 E2 यहां मिटा रहे हैं हमें मध्य बिंदु से कितना भाई, हमें मध्य बिंदु से 4 मीटर दूर जाना है, ध्यान देना, मध्य बिंदु से 4 मीटर दूर जाना है। अब देखो इन दोनों से 4 मीटर दूर
देखो यहाँ कहीं आएगा भाई 4 मीटर, देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से, समझ रहे हो, इन दोनों से 4 मीटर दूर बिंदु पे मान लो ये है 4 मीटर, इसको यहाँ जोड़ दिए, इसको यहाँ जोड़ दिए। देखो ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। देखो दोनों आवेश से 4 मीटर दूर, ये तो भाई ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, क्योंकि इस लाइन पे 4 मीटर दूर दोनों आवेश से कभी नहीं होगा, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों से 4 मीटर दूर जाना है। तो ये तो ऊपर लोगे बिंदु P या नीचे लोगे, ऊपर ले लिया हमने। अब आगे समझो आप। अब भाई देखो ये पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे बोलो दूर की तरफ, तो भैया ये क्या हो गया, E1 बोल दिया हमने, है ना। पहले वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ E1 बोल दिया। और ये दूसरा वाला आवेश जो है ना, ये नेगेटिव है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव होगी, इसकी तरफ होगी, है ना, इसकी तरफ E2 होगी ये। हालांकि वैल्यू दोनों की सेम ही है, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब सेम ही है। तो अब बोलो बच्चे, ये एंगल अगर थीटा है और ये भी एंगल थीटा होगा, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि दोनों 4 है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर इसमें हम रिजल्टेंट बनाए, देखो इसमें हमने एक पहले समांतर रेखा खींचा, किसके, इस लाइन के, नीचे वाली लाइन के, इसके समांतर रेखा यहाँ खींच दिया। भैया अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, शाबाश। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ऐसा डायग्राम हमने कहीं बताया है आपको, याद आ रहा है कुछ, जब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कराए थे तो हम बताए थे ऐसा डायग्राम, याद आया कुछ। देखो पिछले पाप काम, मतलब पिछले जो है अच्छे जो कर्म किए थे वो काम आ रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब जो पढ़े थे। अच्छा ये डायग्राम वही तो हम लोग समझे थे ना, इसलिए जल्दी समझ में आ गया। आप देखो, अब देखो भाई इसके वहां 2 घटक किए थे, याद है, एक समांतर घटक, एक लंबवत घटक, बिल्कुल सेम यहाँ भी कर दो आप, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है। एक तरह समझ लो हम डिराइव कर रहे हैं, और हम चाहते तो डायरेक्ट वैल्यू फार्मूला डाल देते इसमें, हमें याद भी है फार्मूला, याद है ना, KP/R3, है ना, डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका। लेकिन नहीं, सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग, कामचोर टाइप का नहीं इंसान हो ना तुम लोग, क्यों जी, मेहनती आदमी हो। देखो E का घटक करो, इधर वाला क्या आएगा, अच्छा दोनों E मान लेगा यार, दोनों सेम ही तो है भाई, उसमें डिस्टेंस 4 है, आवेश 1000 है, दिक्कत क्या है। E का घटक इधर E cos थीटा, लंबवत वाला E ऊपर साइन थीटा। देखो ऊपर इसको मिटा, थोड़ा सा क्वेश्चन तो नोट कर लिए होगे ना। देखो इधर वाला क्या होगा, E साइन थीटा, देखो इसका घटक इधर वाला E cos थीटा, इधर वाला नीचे वाला E साइन थीटा। भाई देखो E साइन थीटा दोनों अपोजिट है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो आप, तो E cos थीटा जुड़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, पहले से ही जानते हो, है ना। तो नेट तीव्रता क्या हो गई, E नेट एट P, बिंदु P पर नेट तीव्रता E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो आ गया 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। भाई 2 इंटू E क्या है, तो कहो KQ/R² इंटू cos थीटा। भैया देखो अब ध्यान देना, इधर पहले E की वैल्यू निकाल लेते हैं, आओ इसको अलग से आओ निकाल लेते हैं। भाई देखो E की वैल्यू क्या आएगी, KQ/R², K की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 इंटू दूरी, आवेश कितना है 1000 माइक्रोकूलम, तो 1000 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है ना, और दूरी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी भाई आवेश से बिंदु तक की लेंगे ना, 4 है, दूरी क्या है 4 है, ये दूरी यही लेते हैं ना भाई, आवेश से लेकर बिंदु P तक के 4 स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अगर पूछे cos थीटा क्या है, तो cos थीटा बच्चे होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखो ये ट्रायंगल मानो, देखो ये वाला छोटा ट्रायंगल, इसको भी लंब डाल दो यहाँ पे। अगर इस पे आप लंब डालोगे, देखो यहाँ से, तो भाई ये वाला क्या होगा,
ये छोटा त्रिभुज देखो ये वाला, इसमें आधार ये है, कण ये है ना, बात समझ रहे हो, आधार बटे कण, तो ना 1/4 समझ रहे हो, 1/4 ठीक है ना, समझ रहे हो ना, आधार 1 है, देखो ये छोटा त्रिभुज देखो आधा वाला 1 और ये 4 समझ रहे हो ना, इनकी वैल्यू डालो यहाँ, तो 9 देखो 9 ये वाला, और इसको सॉल्व भी कर लो यहीं पे यार, 10 की पावर देखो ये 3 और ये 9, 9 3 12 में से -6 गया, 10 की पावर 6/4 का स्क्वायर, 4 × 4 चलो लिख दिया 2 बार है ना, और cos थीटा भी 1/4, बस इसको सॉल्व करना है, तो भाई कितना आ गया, तो कहोगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 कट गया, तो आ गया 9 × 10 की पावर 6/4 चौक 16 दूनी 32 ठीक है, यानी आ गया कितना 9/32, इसको भाग कर लिया जाए, देखो इसको 90 कर लो, ऊपर से इसको 90/32 कर लो, और इसको 10 की पावर 5 कर लो, मतलब एक पावर वहां से कम कर दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए, बात समझ रहे हो ना विनोद। अब काटो, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 से 16 बार, 2 से 45 बार, अब 45/16 को सॉल्व करोगे आप, 45/16 भाग करो, बताओ कितना आ रहा है भाई, देखो 16 दूनी 32, अब पॉइंट आएगा, देखो भाग कर लेते हैं, 2.8 आ रहा है, चलो 2.8 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र है ना, तो इसका आपको मात्रक तो बताना ही पड़ेगा, और इसके साथ उसने पूछा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन देखो इधर है ना, कौन सा आवेश है ये, है ना, ऋण आवेश की तरफ है कि नहीं है, बात समझ रहे हो, देखो नेट वैद्युत क्षेत्र इधर आया है भाई, मतलब अगर पूछ ले तो इलेक्ट्रिक डायपोल की विपरीत आई है, अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल दिशा क्या होगी, माइनस से पॉजिटिव होती इधर, पी इधर से इधर है, पी के विपरीत आ रहा है ना, ऐसा बोल दो, या फिर क्या बोल दोगे, ऋण आवेश की ओर है ना, ऋण आवेश की ओर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। किसी कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ भाई, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो चुका है, बोलो क्लियर मामला है। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 माइक्रोमीटर है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है आवेश इंटू उनके बीच की दूरी, क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, बात समझ रहे हो आप ना। अब भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी है 1 माइक्रोमीटर। भैया देखो ध्यान समझो, दूरी दिया है 1 माइक्रोमीटर यानी 1 × 10⁻⁻6 मीटर, बात समझ रहे हो, 1 × 10⁻⁻6 मीटर, एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 होता है ना मीटर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है भैया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे यही आवेश पॉजिटिव होता है, बस तो वैल्यू डाल दो इसमें बस। तो आवेश दिया 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में दूरी दिया है 1 × 10⁻6 माइनस में, इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 और इसकी अगर बोले मात्रक कूलाम मीटर, भाई समझ रहे हो, कूलाम मीटर, मात्रक मत भूला करो ठीक है। और डायरेक्शन पूछे आपसे तो ना भाई, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ, याद करो
नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, याद है ना, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश। अभी तो हफ्ते भर भी नहीं हुआ है, ऐसा मत करो, अभी तो पूरा साल भर तुम्हें याद रखना है इस बात को, अभी बहुत बार काम आएगा डायरेक्शन। नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश, एकदम लिख दो हाथ में, अपने हाथ में लिख दो या उसके हाथ में लिख दो इस बात को, समझ रहे हो कि नहीं, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, बस। बोलो कोई समस्या है? P बराबर 1.6 10 की पावर -25 कूलाम मीटर आ गया आज को। बोलो कोई समस्या हो यहां तक? चलिए मामला यहां तक का। अगला प्रश्न है, तो जो कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा है। अच्छा, सबसे पहले दिया है आपको वैद्युत क्षेत्र, E बराबर दिया है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। बात समझ रहे हो आप? अब कह रहा है और उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन पर मीटर का बलागुण। बच्चे ये न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर का वैद्युत, नहीं न्यूटन मीटर ही होगा भाई, बलागुण है ना, तो न्यूटन मीटर कल बलागुण लग रहा है, यानी P का मान है ये। तो आपसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी आपको टाउ निकालना है। टाउ बराबर क्या होता है बच्चे? PE साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या है? PE साइन थीटा। बहुत सही। अब बच्चे ध्यान देना, टाउ बराबर P की वैल्यू कितना है बच्चे? P की वैल्यू है 6 गुणे 10 की पावर -24 इंटू E कितना है 10 की पावर 5 इंटू साइन कितना, साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको, तो आएगा 6 इंटू 10 की घात -24 प्लस 5 -19 होगा ना, इंटू साइन 30 1/2, 2 1 कम 2 2 3 6, 3 गुणे 10 की पावर -19 है ना, 3 गुणे 10 की पावर -19। और इसका मात्रक कौन बताएगा? 3 गुणे 10 की पावर -19 तो वैल्यू आ गई बच्चे। इसका मात्रक देखो, मात्रक कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले P दिया है, P का मात्रक न्यूटन मीटर है, न्यूटन इंटू मीटर, इंटू में वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम है ना, न्यूटन पर कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक बच्चे अगर सॉल्व करेंगे, देखो टाउ बराबर PE साइन थीटा है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, इसके बाद न्यूटन पर कूलाम, तो हो गया इसका मात्रक न्यूटन मीटर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर। समझ रहे हो? ये हो गया इसका आंसर। बोलो कोई समस्या है जी? बताओ। अच्छा सॉरी, क्या दिया है? अच्छा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अरे यार P पूछ रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। भाई देखो टाउ बराबर PE साइन थीटा, ध्यान देना आप भाई। देखो टाउ दिया है, बलागुण न्यूटन मीटर दिया है, टाउ का मान ये बलागुण दिया है, बलागुण मतलब टाउ का मान दिया है। आपसे पूछ रहा है P का मान, तो टाउ का मान कितना है? 6 गुणे 10 की पावर -24 बराबर P का मान निकालना है, इंटू E का मान 10⁵ इंटू साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 लिख दो। चलो बच्चे 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, इंटू 10 की घात -24, और ये यहाँ से अपॉन में आएगा 10 की पावर 5 बराबर P है ना। अब देखो इसको लिख लो 12 गुणे 10 की घात, ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा ये, मतलब माइनस में हो जाएगा ना, तो -24 -5 मिलकर माइनस का 29, 12 गुणे 10 की पावर -29 कितना मात्रा होगा बच्चे? अभी क्या प्ले थे अभी? P का मात्रक कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम मीटर, कूलाम
मीटर। ये हमारा क्या है, मात्रक है इसका। देखो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो तो आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। बात समझ रहे हो, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पी, क्या निकालना है, पी। पी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्लियर है, नोट कर लो। देखो बच्चे, तो इस टॉपिक पे हमारे जो सवाल थे हमने कर लिए सारे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसकी, तो फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की और गॉस की प्रमेय की। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय।